बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और अहम और इंतहाई इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से जितनी भी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते हैं, उसी कंप्लेंट्स को हम एपिसोड की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू है कि जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और दर्दों की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई पेन किलर इंजेक्शन हमसे इंजेक्ट करवाते हैं या मेडिसिन लेते हैं और फिर आके दोबारा कहते हैं कि हमारी जो पेन है वो वहीं पे है। एक दिन सेटल होती है, दूसरे दिन पेन वहीं से फिर दोबारा निकल आती है। ऐसी बेशुमार पेन्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं। चेस्ट पेन के साथ आते हैं, शोल्डर पेन के साथ आते हैं, लो बैक पेन के साथ आते हैं, इसी तरह बोथ लेग पेन के साथ आते हैं, इसी तरह मसल्स की पेन के साथ आते हैं, इस तरह न्यूरोलॉजी की पेन के साथ आते हैं और फाइब्रोमिल्जिया के साथ आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आते हैं। बेशुमार ऐसे केसेस हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जहाँ पे पेशेंट आके ये कंप्लेन कर रहा होता है कि मैं जब एक जगह बैठता हूँ, किसी जगह पे अपना बाजू रखता हूँ और उस पर वज़न डालता हूँ, फिर जब दोबारा मैं अपनी पोजीशन पे आता हूँ तो मेरी वहाँ से पेन निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हम ज़्यादातर बाइक चलाते हैं और जब वर्किंग करके अपने घर पे वापस आते हैं तो हमारे शोल्डर के बैक वाले हिस्सों में दोनों में मुसलसल पेन रहता है। इसी तरह गर्दन की बैक साइड पे पेन रहता है या चेस्ट के फ्रंट वाले पोर्शन के ऊपर से पेन होता है। ऐसी पेन लेके वो फौरी जब हमारे पास आते हैं तो फौरी आगे कहते हैं जी पहले हमारा बीपी देखें। हम जब उसका बीपी एग्जामिन करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और जब उसको जस्टिफाइड पेशेंट हमारे साथ करने की कोशिश करता है कि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई हुई कि जिससे मेरा बीपी शूट हो या इस तरह की कोई पोजीशन हो, तो हम जब उसको अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो फिर हम पेशेंट को कायल करते हैं कि ये पेन आपको हार्ट की नहीं है जो आपको यहाँ से पेन शुरू हो रही है, आगे पीछे जा रही है, या पूरी चेस्ट पे पेन हो रही है या पीछे बैक शोल्डर के दरमियान में आपको पेन फील हो रहा है। बेसिकली ये मस्कुलर पेन है, ये आपके पट्ठों का खिंचाव है, ये वीकनेस है, ये इस वजह से पेन हो रही है। तो पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं। फिर प्रॉपर जब हम उसका बीपी, शुगर, इसको हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं, टेम्परेचर उसका लेते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन पेशेंट स्टिल अपनी कंप्लेन लेके आ रहा होता है कि मुझे जो है ना वो पेन हो रहा होता है। बाज़ कंडीशन में पेशेंट आते हैं कि उनके शोल्डर से लेके फिर एल्बो तक वो पेन की शिकायत करते हैं, दोनों साइडों पे करते हैं। और बाज़ कंडीशन में पेशेंट ये आ रहा था, वो कहता है कि मेरे एयर के नीचे वाले हिस्से से लेके फिर इस तरह ये मेरी चेस्ट के ऊपर पेन आता है, इसी तरह मेरे ये इस तरह एल्बो के ऊपर वाले हिस्से से फिर शोल्डर में पेन रहता है। और कुछ पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे थाइस में मुसलसल पेन रहता है और नीचे तक नहीं जाता लेकिन थाइस में पेन रहता है। इसी तरह कुछ पेशेंट इस तरह के आते हैं कि जो कहते हैं कि मेरी एल्बो में पेन रहता है, बाकी सारा बॉडी ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम जो जनरली एक सबसे पहले हम जो है उसका कैल्शियम, विटामिन D3 और यूरिक एसिड चेक करते हैं। फिर CBC करवाते हैं कि कुछ पेशेंट अगर फीमेल हैं तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी डिफरेंट प्लेसेस पे उनको पेन हो सकता है। इसी तरह अगर मेल है तो उसको मल्टीविटामिन्स की शॉर्टेज की वजह से आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है, विटामिन D है या मिनरल की उनकी बॉडी में कमी है, कमज़ोरी की वजह से भी उनको पेन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट के लिए चंद ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि अगर तो पेन उनको कमज़ोरी की वजह से हो रहा है तो फिर उनको डाइट का प्रॉपर एक प्लान देते हैं। उसके साथ उनको कोई अच्छी मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 को ऐड करते हैं। इसका प्रोसेस कम से कम 3 to 6 मंथ होता है। कोई भी एंटीबायोटिक का आप यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या विटामिन D3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारी का प्रोसेस जो है वो तकरीबन हम कम से कम पेशेंट को कहते हैं कि आपको 8 to 12 वीक ये कंटिन्यूसली करना है, तो फिर आपका मसला रिजॉल्व जो है आपका इशू आ रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आगे वक्ती तौर पे तो हम उसकी पेन रिलीफ करने के लिए उसको कोई भी पेन किलर देते हैं जिसके बेशुमार आगे जेनरिक नेम्स हैं, बेशुमार कंपोजिशन हैं कि जिसको मिला के हम पेशेंट को देते हैं। अब देखते हैं कि पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो उसका पेन किलर और बाकी मामला जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वो शुगर वाला पेशेंट है तो उसका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर नॉर्मल पोजीशन पे है, वीकनेस की वजह से है, तो उसका बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर ये सारी चीज़ें देख के ही इस पेशेंट को मैनेज करते हैं। और हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले, जितने भी हमारे सुनने वाले फैमिलीज़ हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, इनको सबको हम उनका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए कि जब भी आपको लगे कि आपके मसल्स में कोई पेन हो रहा है या आपको मूवमेंट करने में कोई पेन हो रहा है,
या कमर के नीचे वाले हिस्से पे लो बैक पेन मुसलसल रहता है, इसी तरह आपकी थाइज़ में पेन मुसलसल रहता है, तो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC, यूरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन D3 और हेपेटाइटिस B, यानी वायरल मार्कअप, ये आपको लाजमी करवाने चाहिए। और ये करवाने के बाद आप अपने कंसल्टेंट के पास या फैमिली फिजिशियन के पास, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर हो, ईजी अप्रोच हो, आप उसके पास जाएं और अपनी डिटेल डिस्कशन करें। उसके बाद फिर आप देखेंगे अगर आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है तो वो कितनी देर लेनी चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है, प्लस विटामिन D3 की ज़रूरत है, या कोई भी आपको न्यूरोटॉनिक की ज़रूरत है, या आपको नर्व टॉनिक की किसी की ज़रूरत है, तो वो सारी आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर कोई भी मेडिकेशन ना करें, क्योंकि जितनी भी मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह होते हैं, इनकी जो एफिकेसी होती है वो तकरीबन 25 से 30% होती है। बाकी 70% जो है वो इनकी एफिकेसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती। लिहाजा आपने अपनी डाइट से अपने आप को कंट्रोल करना होता है, और टेम्परेरी तौर पे आप कोई भी मल्टीविटामिन ऐड करके अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं और अपना पेन जो है वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई भी हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जो ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहे होंगे, हम उसी को एपिसोड का हिस्सा बनाएंगे ताकि अपने व्यूअर्स का नॉलेज अपडेट किया जा सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे स्लोगन का हमेशा ख्याल रखिए, कम खाएं, ज़्यादा चलें, तो आप हैप्पी लाइफ की तरफ जाएंगे। फास्ट फूड को रोकें, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम्स के परहेज़ करें, ताज़ा सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, तो आप हैप्पी लाइफ में रहेंगे और आपकी ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।